गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आई एम प्रतीक्षा गहलोत फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। अपन ने कल चैप्टर 3 स्टार्ट किया था जो कि था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें अपन ने मेटल फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। आज अपन इसके चैप्टर की केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। वी विल लर्न अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इन द फॉलोइंग सेक्शन 3.221 3.224. For this, collect the sample of the following metal: एल्युमिनियम। तो अपन कुछ मेटल सेलेक्ट करने जैसे कि एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम। अब देखो क्या है, व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स आर बर्न इन एयर, यानी कि क्या होगा जब मेटल्स को एयर में जलाया जाएगा। डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन द सेम मैनर? लेट अस चेक बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। अपन इसको एक्टिविटी के साथ देखेंगे। होल्ड एनी ऑफ द सैंपल टेकन अबाउ विथ अ पेयर ऑफ टोंग एंड ट्राइड बर्निंग ओवर अ फ्लेम। किसी भी एक सैंपल को लो, इसको टोंग से पकड़ो और उसको जलाओ। रिपीट द अदर मेटल सैंपल, वैसे ही सब मेटल के साथ उसको रिपीट करो। जो प्रोडक्ट आएगा उसको कलेक्ट करो। लेट द प्रोडक्ट एंड द मेटल सरफेस कूल डाउन, और फिर जो प्रोडक्ट मिल रहा है अपन को उसको ठंडा करो। विच मेटल बर्न इजीली, आपको बताना है कि कौन सा मेटल जल्दी जल रहा है। वॉट फ्लेम कलर डिड यू ऑब्जर्व व्हेन द मेटल्स बर्न, कौन सा फ्लेम अपन को मिल रहा है जब मेटल जलाते हैं। अरेंज द मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टूवर्ड ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन को किसकी ज़्यादा जरूरत पड़ रही है, कौन से कम ऑक्सीजन में भी जल रहे हैं। आर द प्रोडक्ट सॉल्युबल इन वाटर, जो प्रोडक्ट निकला था क्या वो पानी में मिल सकता है या नहीं। ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। देखो सबसे पहले इनके आंसर्स देखते हैं। No, not all the metals burn easily. सारे मेटल्स इजीली नहीं जलते। मेटल्स लाइक कॉपर, एल्युमिनियम टेक टाइम टू बर्न, यानी कि वो जलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और फिर कौन सी फ्लेम ऑब्जर्व अपन को जब उनको जलाते हैं तो कौन सी फ्लेम्स आती है। फ्लेम्स यानी कि अलग अलग कलर की फ्लेम्स निकलती है जब उनको जलाते हैं। तो ऑन बर्निंग डिफरेंट मेटल्स गिव डिफरेंट कलर ऑफ फ्लेम्स। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम बर्न विथ वाइट फ्लेम, यानी कि जो आग निकलती है वो वाइट फ्लेम्स होती है। कॉपर बट टू गिव ब्लू फ्लेम, यानी कि जब कॉपर को जलाते हैं तो हमें ब्लू फ्लेम मिलती है। अरेंज द मैटर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिंग टूवर्ड ऑक्सीजन, मतलब बताना कि सबसे कम रिएक्ट कौन कर रहा है, सबसे ज्यादा रिएक्ट कौन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। सबसे ज्यादा रिएक्ट कौन कर रहा है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आएगा कॉपर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। मेटल प्लस जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है मेटल ऑक्साइड। जैसे कि व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड अ ब्लैक ऑक्साइड, यानी जब कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, कॉपर टू ऑक्साइड। सिमिलरली वैसे ही एल्यूमिनियम का भी यही होगा, जब एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। Recall from chapter 2 how copper oxide reacts with hydrochloric acid. We have learned that metal oxide are basic in nature. अपन को पता है जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं। बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड show both acidic as well as basic behavior. Such metal oxide which react with both acid and as well as base to produce salt and water are known as amphoteric oxides. यानी कि amphoteric oxide कौन से होते हैं, जो एसिड और बेस के साथ मिलके, ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस के साथ मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट इन द फॉलोइंग मैनर विद एसिड एंड बेस, यानी कि देखो सबसे पहले एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो भी प्रोडक्ट बना रहा है।
और इसमें भी प्रोडक्ट बना रहा है। मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि बहुत सारे जो ऑक्साइड्स होते हैं मेटल ऑक्साइड्स वो पानी में मिक्स नहीं होते, सॉल्युबल नहीं होते हैं। बट सम ऑफ दीज डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलाइज, और कुछ कुछ पानी में डिजॉल्व होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, एल्कलाइज। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड dissolve in water to produce alkalis as follows. सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, वाटर के साथ रिएक्ट बनके क्या बना रहा है, एल्केलाई, यानी कि सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। We observed in activity 3.9 that all metal do not react with oxygen at the same rate, यानी कि सारे जो मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन पे एक ही रेट पे रिएक्ट नहीं करते हैं। डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टूवर्ड ऑक्सीजन, कोई कोई ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, कोई कोई कम रिएक्ट करते हैं। मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो वाइग्रसली दैट दे कैच फायर इफ कैप्ड इन ओपन, यानी कि जो पोटेशियम होता है और सोडियम होता है वो ऑक्सीजन के साथ इतना जल्दी रिएक्ट करते हैं कि अगर उसको खुले में छोड़ देंगे तो उसमें आग लग जाएगी। Hence, to protect them and prevent to accidental fibers, they are kept immersed in kerosene oil, इसीलिए इनको किस में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में। अब देखो, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे, द सरफेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एक्सेट्रा आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, यानी कि किसी ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे इन सब चीज़ों को ना एक लेयर से कवर कर दिया जाता है। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, ताकि क्या हो, उसमें ज़्यादा ऑक्सीडेशन नहीं हो, यानी कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाए ये सारे मेटल्स। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फीलिंग बर्न विग्रसली विद स्प्रिंकल इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर। जो आयरन होता है ना वो जल्दी जल नहीं पाता, लेकिन आयरन की जो फीलिंग होगी ना उसको अगर अपन बर्नर पे स्प्रिंकल कर देंगे, यानी कि आयरन के जो पाउडर को जब स्प्रिंकल करेंगे ना तो बहुत वो इजीली जल सकता है। कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर नहीं जलेगा, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद ब्लैक कवर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड, लेकिन कौन जलेगा, जो ना कोई भी मेटल होगा जो कि गर्म होगा उस पर अगर कॉपर की लेयर होगी तो वो जल सकता है। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर, जो सिल्वर होता है या फिर जो गोल्ड होता है ना वो चाहे कितना भी हाई टेम्परेचर हो लेकिन फिर भी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है। After performing activity 3.9, you have must observe that the sodium is most reactive of the sample of metal taken here. यानी कि जो सोडियम है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। The reaction of magnesium is very less vigorously, implying that is not as reactive sodium, यानी कि जो मैग्नीशियम है वो क्या है, less vigorous है, यानी कि जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाता। But burning in oxygen does not help us to decide about the reactivity of zinc, iron, copper or lead. यानी कि सिर्फ जलना ऑक्सीजन के साथ अपन को किसी की रिएक्टिविटी शो नहीं कर सकता, इसलिए अपन इसके बारे में और देखेंगे। व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर, क्या होगा जब मेटल्स किसके साथ रिएक्ट करेंगे, वाटर के साथ। देखो एक्टिविटी नंबर 3.10, लाइक द सैंपल ऑफ द सेम मेटल, जो अपन मेटल्स कलेक्ट किए थे इसे हमें वही कलेक्ट करना है। पुट सम स्मॉल पीसेज ऑफ सैंपल सेपरेटली इन अ बीकर हाफ फिल्ड विथ कोल्ड वाटर, छोटे छोटे पीस करने सारे सैंपल्स के, उनको अलग अलग बीकर में डालना है, उसमें क्या डालना है, ठंडा पानी, कोल्ड वाटर। विच मेटल रिएक्टेड विद कोल्ड वाटर, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी विद कोल्ड वाटर, यानी कि जो रिएक्ट कर रहे हैं उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपन को रखना है। डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर, क्या कोई मेटल प्रोड्यूस कर रहा है फायर। डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम, या फिर कोई मेटल फ्लोट करना स्टार्ट कर रहा है। Put the metal that did not react with cold water in beaker and half fill with hot water, फिर आपको क्या करना है, उन मेटल्स को जो कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं उनको हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है। फॉर द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विथ हॉट वाटर, अरेंज द apparatus as shown in figure 3.3 and observe the reaction with steam, और जो हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहे तो उनको स्टीम के साथ रिएक्ट करवाना है। जैसे आपको ये एग्जाम्पल दे रखा है, देखो अपने मेटल्स कलेक्ट किए। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विग्रसली विथ वाटर टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड, यानी कि जो सोडियम है और पोटेशियम है वो ना बहुत जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं वाटर के साथ और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। द रिएक्शन इज सो वायलेंट दैट हाइड्रोजन गैस कैचेस फायर इमीडिएटली, यानी कि रिएक्शन इतनी जल्दी हो रही है कि जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है वो
फायर कैच कर लेती है। कैल्शियम इज लेस रिएक्टिव विथ कोल्ड वाटर, जो कैल्शियम है वो कोल्ड वाटर के साथ कम रिएक्ट करती है। मेटल्स लाइक आयरन, जिंक एंड एल्यूमिनियम डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, ठीक है। दे रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, यानी कि कौन कौन से, आयरन, जिंक एंड एल्यूमिनियम हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो वो किसके साथ करेंगे, स्टीम के साथ। अपन को अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिव टूवर्ड ऑक्सीजन, तो क्या होगा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड कॉपर। अब देखो, मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड, यानी कि कुछ कुछ मेटल्स रिएक्ट करते हैं पानी के साथ और क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। दो चीजें बनाते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। मेटल ऑक्साइड दैट आर सॉल्युबल इन वाटर डिसॉल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, जो मेटल ऑक्साइड जो सॉल्युबल होता है पानी में वो और क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, अभी मैंने बताया था कि जो सारे मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते पानी के साथ। जो मेटल होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन। जब मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली एंड विथ कोल्ड वाटर, अभी मैंने बताया था जो पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, बहुत धीरे से कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट इवॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर, यानी वो इतनी शांत तरीके से करते हैं ये वायलेंटली, मतलब एकदम से अचानक से रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन गैस क्या करती है, फॉर्म होती है, उसमें आग भी लग सकती है। जैसे कि पोटेशियम और सोडियम को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे हैं, और क्या रिलीज कर रहे हैं, हीट एनर्जी। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट, यानी जब कैल्शियम का वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो लेस वायलेंट होगा, यानी कि इसमें इतनी जल्दी से कोई एफरवेंस नहीं आएगी या फिर उसमें आग नहीं लगेगी। द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर, यानी कि जब कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ना तो उसमें हाइड्रोजन गैस इतनी नहीं आएगी कि वो फायर को कैच कर सके। Calcium start floating because the bubbles of hydrogen gas form stick to the surface of the metal. जब कैल्शियम को अपन वाटर में डालेंगे तो वो फ्लोट करना स्टार्ट होगा, क्यों होगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस बनती है वो मेटल के सरफेस पे स्टिक हो जाएगी। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, जो मैग्नीशियम है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होगा। इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर, किसके साथ रिएक्ट होगा, हॉट वाटर के साथ, जो फॉर्म क्या करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, यानी कि जो मैग्नीशियम है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विथ कोल्ड और हॉट वाटर, यानी कि एल्यूमिनियम है, आयरन है और जिंक है, तीनों क्या करते हैं, हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते और कोल्ड वाटर के साथ भी नहीं। तो बट दे कैन रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, लेकिन ये किसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं, स्टीम के साथ। तो एल्यूमिनियम आयरन को जब वाटर के साथ रिएक्ट, स्टीम वाले वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनाएंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड प्लस H2H2। मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल, यानी कि चारों चीजें होती है सॉरी ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती है। अब अपन देखेंगे क्या होगा, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड, क्या होगा जब अपन मेटल को रिएक्ट करवाएंगे एसिड के साथ। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो हमें क्या देता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। देखो अपन इक्वेशन देखते हैं, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे अपन क्या करें, मैग्नीशियम को HCl के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इन्वॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन गैस तब नहीं निकलेगी जब उसको मेटल को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। इट इज बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्यों, क्योंकि जो HNO3 है नाइट्रिक एसिड है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है, ऑक्सीजन को लेता है। इट ऑक्साइड द हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी कि वो खुद क्या हाइड्रोजन को तो वाटर बना देता है लेकिन खुद क्या करता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देता है खुद को, यानी कि NO2O NO
NO2. But magnesium and manganese react with dilute nitric acid to produce hydrogen gas. यानी कि जो मैग्नीशियम होगा या फिर मैग्नीज होगा वो डाइल्यूट HNO3 के साथ यानी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके थोड़ी सी गैस को इवॉल्व करेगा. अब देखो द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स वाज द फास्टेस्ट इन केस ऑफ मैग्नीशियम. यानी कि सबसे ज्यादा बबल्स किस में बनेंगे? मैग्नीशियम में. द रिएक्शन वाज ऑलमोस्ट द मोस्ट एक्सोथर्मिक इन दिस केस. यानी कि सबसे ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होगी? मैग्नीशियम वाली. द रिएक्टिविटी डिक्रीज इन ऑर्डर. सबसे पहले मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक और फेरस. ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर. इन केस ऑफ कॉपर नो बबल्स वर सीन. अगर कॉपर के साथ रिएक्ट करेंगे तो कोई भी बबल नहीं बनेगा. एंड द टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन अनचेंज. और टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा. दिस शो दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl. और ये क्या शो करता है कि जो कॉपर होता है डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता है. अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट. यानी कि जो मेटल्स हैं वो किसी और मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके क्या करेंगे या फिर कैसे रिएक्ट करेंगे. तो देखो रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशन और मॉल्टन फॉर्म. जो रिएक्टिव मेटल होते हैं ना वो उन रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देते हैं यानी कि अपनी जगह से हटा देते हैं जो कि ना लेस रिएक्टिव होंगे. यानी कि देखो दो अपन को दे रखा है. अब इसमें ना क्या डाला अपन ने? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसमें आयरन सल्फेट सॉल्यूशन. तो ये लेस रिएक्टिव था इसलिए क्या किया? इसका कलर चेंज हो गया. वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन दैट ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव. अपन अभी देखा था जो सारे मेटल्स होते हैं वो रिएक्टिव नहीं होते हैं. वी चेक द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल विथ ऑक्सीजन. अपन ऑक्सीजन के साथ देखा था, वाटर के साथ देखा था और एसिड के साथ देखा था. बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ दीज एजेंट यानी रिएजेंट. यानी कि जो सारे मेटल्स थे उनमें से किसी ने ही इनके साथ रिएक्ट किया था. सो वी आर नॉट एबल टू पुट ऑल द मेटल सैंपल वी हैड कलेक्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी. इसलिए अपन सारे मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग नहीं सेट कर सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टडीड इन चैप्टर फर्स्ट गिव बेटर एविडेंस अबाउट देयर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल. इट इज सिंपल एंड इजी ऑफ मेटल ए डिस्प्लेसेस मेटल बी. अपन ना चैप्टर फर्स्ट में वो देखा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा था ना. उसमें यानी कि एक जगह से डिस्प्लेस होकर दूसरी जगह पे आ जाता है. जैसे मेटल ए को जब सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो सॉल्ट सॉल्यूशन बन रहा है किसका? ए का. और मेटल क्या बन गया? बी. यानी कि ये मेटल था वो बी के साथ रिएक्ट हो गया और जो सॉल्ट सॉल्यूशन था वो किसके साथ? ए के साथ रिएक्ट हो गया. अब देखो जो रिएक्टिविटी सीरीज होगी वो इस टाइप से होगी. जो सबसे कम रिएक्टिव होंगी वो ये होंगे और जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे वो ये होंगे. रिएक्टिविटी सीरीज. द रिएक्टिविटी सीरीज इन लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी. यानी कि डिक्रीजिंग एक्टिविटी से अरेंज है. आफ्टर परफॉर्मिंग द डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग सीरीज नोन एज द रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज हैज बीन डेवलप्ड. यानी कि इससे क्या पता चल रहा है? जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो कौन सा है? पोटेशियम, उसके बाद में सोडियम, उसके बाद में कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड बहुत कम मतलब लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं. ठीक है. अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट. यानी कि जो मेटल्स होंगे और नॉन मेटल्स रिएक्ट कैसे होंगे. इस टॉपिक को अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. तब तक आज मैंने जो भी आपको रीड करवाया आप उसको अच्छे से रीड करना. अगर आप ये स्टार्टिंग वाला रीड नहीं करोगे तो फिर आपको नेक्स्ट वाला टॉपिक समझ नहीं आएगा. इसलिए आप उसको अच्छे से रीड कीजिए और उसको समझिए. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय.